मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वैंकिंग और जियांगचैंग आपस में बात कर रहे थे। अब आगे वैंकिंग जियांगचैंग से कहती है, क्या कहा तुमने, तुम उसके ब्रदर हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो एक लावारिस था जिसका कोई नहीं था। जियांगचैंग गुस्से से कहता है, मेरा विंग लावारिस नहीं था। बैंकिंग एक सरकास्टिक स्माइल देती है और कहती है, तुम्हारा विंग? तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो गुस्सा जब होना चाहिए था जब उसे नाजायज़, अनवांटेड ओमेगा और भी कई नामों से बुलाया जाता था। क्या तुमने तब विंग का साथ दिया था? जियांगचैंग कहता है, क्या आप प्लीज़ विंग का एड्रेस बता सकती हैं मुझे ताने मारने की बजाय? बैंकिंग कहती है, वो इस दुनिया में नहीं है। वो इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर जा चुका है और लोगों के तानों से आज़ाद हो चुका है। जियांगचैंग गुस्से से कहता है, आप एक डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी फालतू की बात बोलती रहेंगी। आप विंग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसे कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक था। उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी। वैंकिंग कहती है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो जैसे तुम उसकी चिंता करते थे। यहाँ पर ऐसा कौन है जिसे तुम ये नाटक दिखाना चाहते हो? तुम्हें तो घर जाना चाहिए और ये खुशी की बात सबको बतानी चाहिए। उनकी मुसीबत ये दुनिया छोड़ के जा चुकी है। जियांग चैंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अभी तो उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अभी जो बातें वो सुन रहा था वो यकीन करने लायक नहीं थी। ऐसे कैसे उसे कोई खबर नहीं इस बारे में? ये सब कैसे हो गया? वो सोच रहा था, क्या आप सबको अपनी पूरी ज़िंदगी गिल्ट में रहना पड़ेगा? जियांगचैंग कहता है, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे उसकी बॉडी चाहिए है। मैं उसकी फैमिली होने के नाते उसकी बॉडी को क्लेम करता हूँ। जियांगचैंग को अभी भी उम्मीद थी कि सामने जो डॉक्टर बैठी है वो कह दे कि विंग जिंदा है और उसने जो भी बोला था सब झूठ बोला था, ताकि वो जियांगचैंग को दुख पहुंचा सके, उसे उसकी गलती का एहसास दिला सके। वैंकिंग कहती है, आज तक तो कोई लावारिसों की लाश को पूछने नहीं आया, इसलिए हम उसे लावारिसों के साथ जला चुके हैं। हाँ, उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास। बैंकिंग और चैन और लॉकेट निकालती है और जियांगचैंग को देने लगती है। साथ में वो डेथ सर्टिफिकेट और ड्रिंक में जो पॉइजन की रिपोर्ट थी वो भी देने लगती है। जियांगचैंग के हाथ काँप रहे थे और सारा सामान लेने वक्त, क्योंकि अब उसे यकीन हो रहा था कि जो भी अभी बैंकिंग ने कहा वो सब कुछ सही कहा। जियांगचैंग उस लॉकेट को अच्छे से पहचानता था क्योंकि उसने बचपन से उस लॉकेट को विंग के गले में देखा था। विंग उस लॉकेट को कभी भी नहीं उतारता था। जब जियांगचैंग वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? किसने दिया उसे जहर? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? बैंकिंग कहती है, क्या आप केबिन से बाहर जा सकते हैं? आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका है। मेरे पास टाइम नहीं है आपका ड्रामा देखने के लिए। मुझे बहुत काम है, इसलिए आप यहाँ से जाइए। जियांगचैंग वैंकिंग से कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अभी तो उसे सारी बातें फैमिली को भी बतानी थी। जियांगचैंग केबिन के बाहर चला जाता है। जियांगचैंग के जाने के बाद वैंकिंग सोचती है, मुझे इसके आंसू असली क्यों लगे? ये सब तो विंग से नफरत करते हैं। फिर उसके हाथ क्यों काँप रहे थे? क्या वो नाटक कर रहा था? मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इन सब ने तो विंग को बहुत दुख पहुंचाया था। जियांगचैंग अपने मेंशन में पहुंच जाता है। उसके आने की खबर सुनकर सारी जियांग फैमिली और वीक कपल लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए थे। यहाँ तक कि सारे सर्वेंट ने भी अपने कान लगा रखे थे कि वो सारी बातों को सुन सकें। यानली जियांगचैंग को देखते ही पहचान जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब ये मेंशन से गया था तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अब इसे क्या हुआ? यानली जियांगचैंग के पास जाती है और कहती है, आचिन क्या हुआ? तुम्हें विंग मिल गया? क्या वो तुम्हारे साथ आया है? जियांगचैंग कहता है, सीजे हम विंग को खो चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया अपनी गलती को समझने और मानने में। वो हम सबको छोड़ के जा चुका है। अब हम कभी भी उससे नहीं मिल पाएंगे। अब हम सबको हमेशा अपने गिल्ट के साथ जीना पड़ेगा। सीजे, अगर मुझे पता होता कि इस मेंशन से जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता। आपने कहा था ना कि वो इस मेंशन से ज़्यादा बाहर खुश रहेगा, लेकिन ये गलत था सीजे, हमें उसे रोक लेना चाहिए था। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जियांगचैंग क्या कह रहा है। मिसेस वी कहती है, क्या वो नाराज़ है इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम हमें वो एड्रेस दे दो, हम सब उससे जो वहाँ जाके मिल लेंगे। जियांगचैंग कहता है, आंटी अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। कोई भी विंग से उस एड्रेस पे जाके नहीं मिल सकता। मिसेज जियांग कहती है, तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? तुम क्या कहना चाहते हो?
जियांग चंग रोने लगता है और अपने जेब से सर्टिफिकेट और चैन निकालकर कहता है, ये लो उसका एड्रेस। मिसेस जियांग जैसे ही वो सर्टिफिकेट देखती है, उनके हाथों से वो सर्टिफिकेट नीचे गिर जाता है। वो कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ने हमें इतनी बड़ी सज़ा दी कि हम उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। मिसेस जियांग कहती है, किसकी हिम्मत हुई विंग को जहर देने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मिसेस वी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। एक एक करके सब वो सर्टिफिकेट पढ़ने लगते हैं। सबके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। मिसेस वी अपने हस्बैंड के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, हम लेट हो गए, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, मुझे नहीं पता था उसकी लाइफ इतनी मुश्किल है, सब मेरी गलती है, मैंने कभी भी चेक करने की कोशिश नहीं की कि मेरा विंग ठीक है भी या नहीं। वो लोगों के नफ़रत और तानों का निशाना बनता रहा। कोई किसी से किस हद तक नफ़रत कर सकता है कि उसे ज़हर दे दे। ऐसा क्या किया था मेरे बेटे ने? आपने सही कहा था, हमें पहले ही यहाँ आके अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहिए था। लेकिन मैं उस इंसान को बर्बाद कर दूँगी जो मेरे बेटे के मौत का कारण है। जियांग चंग मिसेस वी के पास आता है और कहता है, आंटी ये विंग की आखिरी निशानी है, ये आप रखिए। मिसेस भी वो चैन ले लेती है और उस चैन को अपने गले से लगाकर रोने लगती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है, ये वही चैन है जो मैंने उसे पहनाया था जब वो 1 दिन का था। मिसेस भी जियांग चैंग से पूछती है, मेरे बेटे को किसने जहर दिया, तुम मुझे उसका नाम बताओ। जियांग चैंग कहता है, आंटी मुझे नहीं पता, और डॉक्टर भी कुछ बताने को राजी नहीं। शायद वो विंग को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो हम सब से नफरत करती है। उसे सब कुछ पता था विंग के बारे में, जो भी उसने सहा है। यानली कहती है, आचिंग तुम्हें पता है ना विंग कौन से कॉलेज में पढ़ता था, हम सब वहाँ चलते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता लग जाएगा कि क्या हुआ था आखिर हमारे विंग के साथ। जियांग चैंग कहता है, ठीक है मैं जाके पता करता हूँ। मिसेस वी कहती है, मैं भी जाऊँगी। फिर सब कहते हैं हम भी जाएंगे। जियांग फैमिली और वी कपल विंग के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सब विंग के कॉलेज में पहुँच जाते हैं। सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, ये संघाई शहर से किंग और क्यून हमारे कॉलेज में क्या कर रहे हैं और जियांग फैमिली उनके साथ क्या कर रही है। प्रिंसिपल जब सुनता है किंग और क्यून आए हैं तो खुद गेट पर उन्हें रिसीव करने आते हैं। नी हुसैन व वैनिंग कहते हैं, आज हमारे कॉलेज में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां क्या कर रही हैं। जब प्रिंसिपल उन्हें अपने केबिन में चलने के लिए कहता है तो मिसेस वी कहती है, हमें कहीं नहीं जाना, आप बस ये बताओ मेरे बेटे को किसने जहर दिया था, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। प्रिंसिपल कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आपका बेटा हमारे कॉलेज में पढ़ता था, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मिसेस वी कहती है, मेरे बेटे का नाम विंग है, वो संघाई शहर का प्रिंस था, उसे किसने मारा और क्यों मारा। पूरा कॉलेज ये बात सुनकर हैरान था कि विंग एक प्रिंस था जिसने कभी एक्सपेंसिव कपड़े तक नहीं पहने। वो संघाई शहर का हायर था जिसको पूरा कॉलेज मिलकर बुली करता था। वो चाहता तो पूरे कॉलेज को खरीद सकता था। एक अनवांटेड ओमेगा एक प्रिंस निकला। सारे स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं, विंग एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था। वेनिंग और नी हुसैन कहते हैं, हमारा दोस्त एक प्रिंस था और उसने ये सब को सहा। वेनिंग ने ये चीज़ इतनी तेज बोली थी कि मिसेस वी ने भी सुन लिया था। वो वेनिंग के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों मेरे बेटे के दोस्त हो। वो बहुत ही प्यार से उन दोनों का हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन वो दोनों पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, मिसेस वी आपको ये प्यार अपने बेटे को दिखाना चाहिए था जब वो जिंदा था, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। मिसेस जियांग उनके पास जाती है और कहती है, क्या तुम बता सकते हो हमारे विंग को किसने जहर दिया। नी हुसैन कहता है, मिसेस जियांग मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी, आपके रास्ते का कांटा हट गया। अच्छा, आप मुझसे इसलिए पूछ रही हैं कि विंग को जहर किसने दिया ताकि आप उस व्यक्ति को इनाम दे सकें। उसने आपका काम आसान कर दिया, मैं सही कह रहा हूँ ना मिसेज जियांग। प्रिंसिपल उनके पास जाता है और वैनिंग और नी हुसैन को डांटते हुए कहता है कि तुम दोनों को बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। क्या तुम दोनों को नहीं पता कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। नी हुसैन कहता है, हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, लेकिन वो व्यक्ति उस इज्जत के काबिल भी तो होना चाहिए। क्या आपको नहीं पता इन फैमिली की वजह से हमारे दोस्तों को क्या क्या सहना पड़ा था। सिर्फ आप ही नहीं, पूरा सियोल जानता है कि विंग को क्या क्या सहना पड़ा था इनके वजह से। उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली और मैंने कुछ गलत नहीं बोला। इन्होंने जो चीज़ की है मैंने सिर्फ वही बोला है। अगर ये लोग दूसरों की बेइज्जती कर सकते हैं तो इन्हें खुद भी तो पता चले कि बेइज्जत होने पर कैसा लगता है। जियांग फैमिली और वीक कपल की नज़रें नीचे थी।
उन्हें पता ही नहीं था विंग को कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है। नी हुसैन उस अल्फा के पास जाता है जिसने विंग से कहा था एक रात उसके साथ बिताने के लिए, और कहता है आज तुम कुछ नहीं बोलोगे। उस दिन तुम विंग को अपने साथ एक रात बिताने के लिए कह रहे थे और उसकी पैदा करने वाली माँ को करैक्टरलेस कह रहे थे। आज विंग की माँ यहीं पर है, जाओ पूछ लो उनसे उनके करैक्टर के बारे में, और उन्हें ये भी बता देना कि तुमने उनके बेटे का क्या रेट लगाया था। वो अल्फा कुछ नहीं बोलता, उसकी नज़रें नीचे थी। जियांग चंग ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को टाइट कर लिया था। फिर नी हुसैन कुछ अल्फा के पास जाता है और कहता है तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने विंग को चोर कहा था और उसके बैग से सारा सामान नीचे गिरा दिया था। आज विंग के परिवार वाले आए हैं, जाओ तुम उन्हें बता दो विंग ने तुम्हारा क्या क्या चोरी किया था। मिसेस भी रानी है और तुम्हें सारा सामान वापस कर देंगी। अपने मरे हुए बेटे के लिए वो इतना तो कर ही सकती हैं। वो अल्फा कहते हैं नी हुसैन हमें माफ़ कर दो, हम मिंग्याओ की बातों में आ गए थे। उसने कहा था विंग ने कैफ़े में लहंजा का रिंग चुराया था, लेकिन ये सारी बातें गलत थी। हमें बाद में पता चल गया था, हमने खुद लहंजा और मिंग्याओ को बात करते सुना था। नी हुसैन कहता है मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें कुछ करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि सामने वाले पर इसका क्या असर होगा। जियांग फैमिली को अब पता चल रहा था कि विंग को बाहर भी इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था, लेकिन कभी उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे भी वो किससे कहता, क्या कोई ऐसा था जियांग मैंसन में जो उसकी बातों को सुनता। नी हुसैन वेनिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और कहता है मुझे ये ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना। प्रिंसिपल जियांगो वी को सब कुछ बता देते हैं जो भी कंपटीशन के दिन हुआ था। मिसेस वी कहती है सिर्फ मिंग्याओ को ही जेल क्यों भेजा गया, सज़ा तो लेंजा को भी मिलनी चाहिए। आप मुझे लैंजा का एड्रेस दीजिए। प्रिंसिपल उन्हें एड्रेस दे देते हैं। कुछ समय बाद वो सब लैन मैंसन में पहुंच जाते हैं। लैन सिचन इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर हैरान थे। जियांग फैमिली और भी रॉयल फैमिली के साथ लैन सिचन सोचते हैं ये सब यहाँ क्यों आए हैं। लैन सिचन उनका स्वागत करते हैं। मिसिस भी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है स्वागत करने की, लैंजा को बुलाओ जिसने मेरे बेटे का जीना मुश्किल कर दिया था कॉलेज में, और वो मेरे बेटे से इतनी नफरत करता था कि उसने मेरे बेटे को जहर तक दे दिया। लैन सिचन कहते हैं इसका मतलब विंग एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था, वो गरीब नहीं था। मिसिस वी कहती हैं वो संगाई शहर का प्रिंस था जिसे लेंजा ने मार डाला, आप उसे बुलाएं। लैन सिचन कहते हैं इसमें लेंजा की कोई गलती नहीं थी, उसे नहीं पता था कि उस ड्रिंक में जहर है। मिसिस वी कहती है चाहे उसे पता था या नहीं, लेकिन उसने मेरे बेटे को मार डाला है, इसलिए उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। लैन सिचन एक दर्द भरी मुस्कान देते हैं और कहते हैं आप सही कह रही हैं, उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। आप क्या सज़ा देना चाहेंगी उसे, आइए मैं आपको उसके कमरे में ले जाऊं, फिर आपको जो सज़ा देनी होगी उसे दे देना। ऐसे भी मेरे लैंजा ने पाप तो किया है, उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। सब लैंजा के कमरे में जाते हैं। लैंजा अभी भी विंग से बात कर रहा था। वो विंग की डायरी से कहता है विंग तुम्हें पता है तुमने मेरा ध्यान अपनी ओर पहले दिन ही खींच लिया था। तुमने जितने ज़्यादा सिंपल कपड़े पहने थे तुम उतने ही ज़्यादा आकर्षित लग रहे थे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब हमारे बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। लैंसी चैन को छोड़कर सब लैंजा की हालत को देखकर हैरान थे। लैंसी चैन कहते हैं तो क्या सज़ा देंगे आप मेरे लैंजा को। वो विंग से प्यार करता था, उसे खोने के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है, क्या आप इससे बड़ी सज़ा दे सकते हैं। लैंजा की ऐसी हालत देखकर सबका दिल पिघल गया था। मिसेस भी लैंजा के पास जाती हैं और कहती है लैंजा तुम मेरे विंग से प्यार करते हो। लैंजा गुस्से से कहता है विंग आपका नहीं, वो सिर्फ मेरा है। मिसेस भी कहती है अच्छा विंग सिर्फ तुम्हारा है, क्या तुम एक गिफ्ट लोगे जो तुम्हारे विंग ने तुम्हारे लिए दिया है। लैंजा बहुत ही मासूम आंखों से मिसेस वी की तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं वो गिफ्ट लूँगा। मिसेस वी वही चैन और लॉकेट निकालती है जो विंग हमेशा पहना करता था और लैंजा को पहना देती है। लैंजा कहता है ये मेरे विंग ने मुझे दिया है। मिसेस वी कहती है हाँ ये तुम्हारे लिए तुम्हारे विंग ने दिया है, क्या मैं ये डायरी देख सकती हूँ। लैंजा कहता है नहीं मेरे विंग को अच्छा नहीं लगेगा। मिसेस वी वो डायरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो लैंजा से ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। लैंजा मिसेस वी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मॉम आप मत जाइए। मिसेस वी को ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मॉम कहा था, उनका दिल बहुत खुश था। लैंसिचन हैरान थे, लैंजा मिसेस वी को मॉम क्यों कह रहा है। मिसेस वी कहती है बेटा मुझे जाना पड़ेगा।
लेंजा रोने लगता है और कहता है आप नहीं जा सकती, देखो विंग भी आपको रुकने के लिए कह रहा है। लैंसी चैन कहते हैं मिसेस वी क्या आप यहाँ नहीं रुक सकती? आप अपना सारा काम यहाँ से भी संभाल सकती हैं। प्लीज़ मिसेस वी आप यहाँ रुक जाइए। लेंजा को आप में उसकी मॉम नज़र आ रही है। मिसेस वी अपने हस्बैंड की तरफ देखती है। वो भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। लैन मैंसन से जियांग फैमिली चली जाती है और मिस्टर और मिसेस वी लैन मैंसन में ही रुक जाते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। बच्चों को पेरेंट्स चाहिए थे और वीक कपल को बच्चे चाहिए थे अपने गम को भुलाने के लिए। इससे अच्छा क्या होगा कि दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।